Assalamu alaikum, welcome to my new video. Today in this video we can discuss the MCQs of Pak studies, and in this video we can discuss the MCQs of the first chapter of Pak study, which is named as ideological basis of Pakistan. So the first MCQ is what kind of a state we can call Pakistan. पाकिस्तान को हम कौन से काइंड ऑफ अ स्टेट कह सकते हैं? ऑप्शन ए पॉलिटिकल, ऑप्शन बी कॉन्सेप्चुअल, ऑप्शन सी आइडियोलॉजिकल एंड ऑप्शन डी इकोनॉमिक. सो पाकिस्तान इज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट. पाकिस्तान जो है वो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है. पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है. और व्हाट इज द टर्म आइडियोलॉजी मीन्स? सो आइडियोलॉजी इज अ मैनर और द कंटेंट ऑफ थिंकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप और कल्चर. So Pakistan is an ideological state. So option C is the correct option of question number 1. Question number 2 is what are the elements that form an ideology called? Option A components, option B parts, option C means, option D sources. कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी भी कंट्री की आइडियोलॉजी बनाते हैं, जो किसी भी कंट्री की आइडियोलॉजी की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं? सो वो सारे एलिमेंट्स जो आइडियोलॉजी को की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं उन्हें कहते हैं इट्स सोर्सेस. The elements of ideology is called its sources. Question number 3 is what kind of a life the people of an ideological nation live. कोई भी आइडियोलॉजिकल नेशन हो उसमें से जो लोग होते हैं वो कौन से किस्म की ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी what kind of life they can live when they live in ideological nation. The people of an ideological nation जो है वो कौन से kind of उनकी लाइफ का उनका लाइफ का पर्पस क्या होता है? So option A meaningful, option B purposeful, option C respectful, option D ethical. So the kind of life the people of an ideological nation live was purposeful, because the ideology of a nation, ideology can give an identity to a nation and their life is purposeful. The ideology can give the people its identity and give the nation its identity. किसी भी नेशन को या किसी भी नेशन में से जो लोग रहते हों उन्हें आइडियोलॉजी जो है उन्हें एक आइडेंटिटी देती है, उन्हें एक शनाख्त देती है. और वो लोग जो एक आइडियोलॉजिकल नेशन में रहते हैं उनका लाइफ जो है वो पर्पसफुल होता है. उनके लाइफ का कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है, उनके कुछ गोल्स होते हैं और जिनको अचीव करना उनका गोल होता है कि वो उन पर्पस को अचीव करेंगे. सो देयर लाइफ वाज पर्पसफुल. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. Question number 4 was who was the founder of All Indian National Congress. All Indian National Congress का फाउंडर कौन था? किसने इस All Indian National Congress पार्टी की बुनियाद रखी? सो ऑप्शन ए है ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी है गांधी, ऑप्शन डी है सर स्टेफर्ड क्रिब्स. ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. ए ओ ह्यूम जो है उन्होंने ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी एंड दिस वाज अर्लीस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट थी जो ब्रिटिश एम्पायर यानी अंग्रेज हुकूमत के दौर में एशिया अफ्रीका में स्टार्ट हो गई. सो ये पार्टी जो है ये बेस कर रही थी गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड लिफ्टिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इम्प्रूवमेंट ऑफ पीपल. इस पार्टी का पर्पस सोशल इम्प्रूवमेंट ऑफ पीपल थी, यानी लोगों की सोशल इम्प्रूवमेंट करना थी. और ए ओ ह्यूम जो था ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट था एंड बोटेनिस्ट. ऑर्निथोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? वो साइंटिस्ट जो बर्ड्स की स्टडी करता हो उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट. सो ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था और पॉलिटिकल रिफॉर्मेंट था, ऑर्निथोलॉजिस्ट भी था एंड बोटेनिस्ट भी था जो इंडिया में काम कर रहा था. और इसे कहा जाता है फाउंडर ऑफ ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसे फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी भी इंडिया पीपल जो है इन्हें फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी भी कहते हैं. सो इस नाम से भी ये मशहूर हैं और फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस भी ये था. सो ए ओ ह्यूम वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 5 was what was the base of separate Muslim nationhood? Option A prayer, option B kalme tawheed, option C social justice, option D severity. So the base of separate Muslim nationhood was kalme tawheed. सेपरेट मुस्लिम नेशनहुड का जो बेस था वो था टू नेशन थ्योरी, यानी टू नेशन थ्योरी के बेस पर ये लोग मुस्लिम जो थे वो अपना सेपरेट नेशनहुड चाहते थे. और पाकिस्तान की जो क्रिएशन थी उसका बेस टू नेशन थ्योरी था एंड विच वाज द बेसिस ऑफ स्ट्रगल फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान विच हैड दैट
हिंदू और मुस्लिम जो है वो टू सेपरेट नेशन है, एंड इन स्पाइट ऑफ लिविंग टुगेदर फॉर सेंचुरीज दे कुड नॉट फॉरगेट देयर इंडिविजुअल कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वो जो मतलब बहुत अरसे से वो साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे हिंदू और मुस्लिम, लेकिन उनकी कल्चर, उनके सिविलाइजेशन जो है वो टोटली डिफरेंट थे एक दूसरे से। सो इसी वजह से मुस्लिम चाहते थे कि उनका एक सेपरेट नेशनहुड हो, और वो नेशनहुड जो है वो बेस कर रहा हो कलमे तौहीद पर। So option B is the correct option of question number 5. Question number 6 is on what principles an Islamic state is founded? Islamic state जो है उसकी foundation कौन से principles पर हुई? Option A political, option B economic, option C democratic and option D universal. So option C is the correct option. Democratic principles के base पर Islamic state की foundation हुई, और डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें से सारे लोग जो है वो इक्वल होते हैं, और रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, रिलीजन और जेंडर, यानी जेंडर के बेस पर या रिलीजन के बेस पर या उनके रेस या उनकी ज़ात या उनकी कॉस्ट के बेस पर उनकी कोई भी डोमिनेंट स्टेटस जो है कि लोग नहीं होते, बल्कि सारे लोग जो हैं वो इक्वल स्टेटस के होते हैं। सो इस्लामिक स्टेट की जो फाउंडेशन हुई वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर हुई। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हेन डिड कायद-ए-आज़म एड्रेस द शाही दरबार एट सिबी, बलूचिस्तान? कायद-ए-आज़म ने शाही दरबार एट सिबी में, शाही दरबार पर यानी जो बलूचिस्तान में है वहाँ पर खिताब किया, तो कौन सा डेट था और कौन सा ईयर था और कौन सा मंथ, कौन से डेट पर कायद-ए-आज़म ने जो है एड्रेस किया था शाही दरबार में जो सिबी में है, और सिबी जो है वो है बलूचिस्तान में। सो ऑप्शन बी जो है इसमें से करेक्ट ऑप्शन है 14 फ़रवरी 1948। 14 फ़रवरी 1948 को कायद-ए-आज़म ने जो है खिताब किया था, और ही कैन एड्रेस अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, और उनके जो वर्ड्स थे, उनके जो सेंटेंस थे वो ये थे कि दैट My young friends, I look forward to you, a real makers of Pakistan, and do not be exploited and do not be misled. Create amongst yourselves complete unity and solidarity, and he can set an example of what youth can do. So ये उनके words थे जो इन्होंने शाही दरबार के मौके पर जो है शाही दरबार में जो सिबी में है वहाँ पर जब स्टूडेंट से खिताब कर रहे थे 14 फ़रवरी 1948 को, तो उन्होंने ये वर्ड्स जो है अपने खिताब में बयान किए थे। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेयर वाज सर सैयद अहमद खान बोर्न? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बंगाल एंड ऑप्शन डी दिल्ली। सर सैयद अहमद खान कहाँ पर पैदा हुए थे? तो सर सैयद अहमद खान पैदा हुए थे 17 अक्टूबर 1817 को, और वो पैदा हुए थे दिल्ली में। दिल्ली में पैदा हुए थे 17 अक्टूबर 1817 को, और वो पैदा हुए थे सैयद मोहम्मद मुत्तकी उनके फादर का नाम था, और अजीज़ुन्निसा जो था वो उनकी मदर का नाम था, और दिल्ली में पैदा हुए थे विच वॉज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर इन रूलिंग टाइम्स ऑफ मुगल एम्पायर अकबर। अकबर के ज़माने में जो मुगल एम्पायर का जो कैपिटल था दिल्ली, तो दिल्ली में वो पैदा हुए थे 17 अक्टूबर 1817 को। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी? ऑप्शन ए ज़हीरुद्दीन बाबर, ऑप्शन बी जलालुद्दीन अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब आलमगीर, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। सो लास्ट आखिरी मुगल बादशाह जो थे वो कौन से थे? सो आखिरी मुगल बादशाह जो थे वो बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर का जो अपना असल नाम था वो था सिराजुद्दीन मोहम्मद, और उन्हें टाइटल दिया था बहादुर शाह जफर का, और शायरी में भी उन्होंने काम किया था, और शायरी टाइटल उनका जफर था। बहादुर शाह जफर जो है वो 20th और लास्ट इन पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर थे, एंड ही वाज उर्दू पोइट, वो उर्दू के शायर भी रह चुके हैं, और दूसरे बेटे थे अकबर के। बहादुर शाह जफर जो है उनकी इंतकाल जो है 28 सितंबर 1837 को हुई, एंड इस मुगल एम्पायर जो है इसकी बुनियाद जो है वो बाबर ने रखी थी, और बाबर जो है ही वाज अ सेंट्रल एशियन रूलर। सो दिस वाज ऑल अबाउट बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 is what was the name of the trading company of British traders?
ब्रिटिश ट्रेडर्स जो जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, तो उस ट्रेडिंग कंपनी थी, तिजारती कंपनी थी, उस कंपनी का नाम क्या था? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी एंग्लो इंडिया कंपनी एंड ऑप्शन डी रॉयल इंडिया कंपनी। सो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन्होंने स्टार्ट की थी ब्रिटिश ने, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये एक इंग्लिश कंपनी थी, इंग्लिश मीन्स इंग्लैंड की कंपनी थी, जिस की फॉर्मेशन इस बेस पर हुई थी दैट फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेड विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया। यानी इनका पर्पस ये था कि ट्रेड की एक्सप्लॉयटेशन हो ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में और इंडिया में। और ये कंपनी जो है ये स्टार्ट हुई थी दिसंबर 31 1600 में ये स्टार्ट हुई थी। और ये चाहते थे कि इंग्लैंड यानी जो इंग्लिश पीपल हैं, इंग्लैंड के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें ईस्ट इंडिया ट्रेड में। और ये किन किन चीज़ों की ट्रेड करते थे? तो ये ट्रेड करते थे कॉटन की, सिल्क की, इंडिगो की, टी की और ट्रांसपोर्टेड स्लेट्स की। सो दिस वाज ऑल अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। Question number 11 is when did the Urdu Hindi controversies take place? Option A 1867, option B 1767, option C 1866, option D 1865। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी? सो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट हुई थी अंग्रेज हुकूमत में, जब अंग्रेज हुकूमत ने इंडिया को की डिमांड्स की, यानी हिंदू कम्युनिटीज़ जो डिमांड कर रही थी उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो हिंदू ने ये डिमांड किया कि अपने सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में उन्हें डिमांड किया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस टाइम पर्शियन अरबिक थी, और उसको चेंज करके सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदू को कर दिया जाए। और उस टाइम इंडिया में हिंदी और उर्दू जो थी वो टॉप लैंग्वेजेस थे। मुस्लिम चाहती थी कि उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज हो एज ऑफिशियल लैंग्वेज, और हिंदू वो लोग चाहते थे कि हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज हो। सो इस पर जो है उर्दू हिंदी कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हुई 1867 को। सो 1867 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन विच इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच पार्टी वाज फाउंडेड इन 1885? 1885 को कौन सी पार्टी जो है उसकी फॉर्मेशन हुई थी? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑप्शन डी अंजुमन हिमायत इस्लाम। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इस पार्टी ये पार्टी की फाउंडेशन हुई थी 1885 को। और ये एक कांग्रेस पार्टी थी जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया में, जो जिसकी फाउंडेशन जो है 1885 को हुई। एंड ये जो है फर्स्ट मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट थी जो ब्रिटिश एम्पायर एशिया अफ्रीका में इमर्ज हुई, यानी स्टार्ट हुई। So this was the first nationalist movement which was started in British Empire in Asia and Africa. So option B is the correct option of question number 12. Question number 13 is when was All India Muslim League founded? Option A 1904, option B 1905, option C 1906 and option D 1907। All India Muslim League जो है उसकी फॉर्मेशन 1906 को हुई। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 30 दिसंबर 1906 को इसकी फॉर्मेशन हुई बाय नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, और ये ढाका में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये डिसॉल्व फिर हो गई 15 दिसंबर 1947 को ये डिसॉल्व हुई थी, और 1906 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हेन वाज द नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड? नेहरू रिपोर्ट जो है ये कब प्रेजेंट हुआ? तो ऑप्शन ए है 1926, ऑप्शन बी है 1927, ऑप्शन सी है 1828 एंड ऑप्शन डी है 1928। नेहरू रिपोर्ट जो है ये प्रेजेंट हुआ अगस्त 28 1928 को, और ये इसे इट वाज प्रिपेयर्ड एज ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसे प्रेजेंट किया इंडिया पीपल्स ने लखनऊ कॉन्फ्रेंस में एंड ऑन अगस्त 28 1928 को। और ये एक फर्स्ट मेजर अटैम्प्ट था इंडिया का दैट टू गिव अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दमसेल्व्स। और इसका पर्पस क्या था? इंडिया पीपल चाहते थे कि उनका एक डोमिनियन पॉलिटिकल स्टेटस हो,
जैसे कि ब्रिटिश एक डोमिनियन स्टेटस है कनाडा और साउथ अफ्रीका में, तो वो एक डोमिनियन स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस चाहते थे, और नेहरू रिपोर्ट का पर्पस ये था जो इन्होंने प्रेजेंट किया लखनऊ कॉन्फ्रेंस में। सो दिस वाज इन 1928। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 इज हु डिलीवर्ड द प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट अलाहाबाद इन 1930। 1930 को अलाहाबाद एड्रेस जो है वो किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है लियाकत अली खान, ऑप्शन बी है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन सी है कायद आज़म, ऑप्शन डी है मौलवी फजलुल हक। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अल्लामा इकबाल ने अलाहाबाद एड्रेस दिया था 1930 को, 29 दिसंबर 1930 को उन्होंने अलाहाबाद के ऑन मंडे उन्होंने इलाहाबाद एड्रेस जो दिया था वो 29 दिसंबर 1930 को दिया था, मंडे को। और इलाहाबाद में जो इन्होंने एड्रेस दिया था उनके 5 पॉइंट्स थे। द फर्स्ट पॉइंट इज ऑन इस्लाम एंड नेशनलिज्म। सेकंड पॉइंट जो था उनका था वो है यूनिटी ऑफ एन इंडियन नेशन। थर्ड पॉइंट था मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया, एंड फोर्थ वन था फेडरल स्टेट्स, एंड फिफ्थ था फेडरेशन एज अंडरस्टूड इन साइमन रिपोर्ट। So this was 5 points of Allama Iqbal, and while he was addressing at Allahabad in 1930. So option B जो है वो correct option है question number 15 में। This was the end of my video. Thanks for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.